हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो अब ध्यान देने की बात है, राम रसायन तुम्हारे पासा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा रसायन किसको कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार रसायन यानी वो औषधि जिसके द्वारा शरीर के बल की वृद्धि हो, शरीर हष्टपुष्ट हो, शरीर की त्वचा कांतिमय हो, बुद्धि में मेघा में तीव्रता आवे, वाणी के अंदर ओजस का संचार हो, सभी प्रकार से शरीर की सभी प्रकार के रोगाणुओं से मुक्ति हो, शरीर के अंदर इम्यूनिटी की वृद्धि हो। इस प्रकार की दवा को, औषधि को कहते हैं रसायन। रसायन यानी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे उत्तम औषधि जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन सेवन करनी चाहिए। किंतु हनुमान जी महाराज के पास भी एक विशेष रसायन है, तो समझने का प्रयास कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाते हैं उनके पास ये जो रसायन है, ये कौन सा रसायन है? ये है राम रसायन। भगवान श्री रामचंद्र जी के पवित्र नामों का रसायन। ये जो दवा है, भगवान के दिव्य नाम की दवा, इसके द्वारा हमारा शरीर, हमारे मन, बुद्धि और आत्मा सब कुछ स्वस्थ हो जाएगी। ये भौतिक संसार के रसायन को आप लोगे तो सिर्फ शरीर स्वस्थ होगा, परंतु शरीर स्वस्थ है और मन विकृत है, बुद्धि दुष्ट है, तो परिणाम क्या होगा? हम बुरे कार्यों के अंदर निरत रहेंगे। स्वस्थ शरीर से बुरे कार्य करेंगे तो और ज्यादा कष्ट भोगने पड़ेंगे, परिणाम उल्टा ही होना है। इसलिए सबसे उत्तम रसायन है, सबसे उत्तम औषधि है जो हनुमान जी महाराज सबको दे रहे हैं। हनुमान जी इसके सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं और वो है राम रसायन। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो ये जो राम रसायन है, राम नाम का जो औषधि है, वो हम सबको प्रतिदिन नियम के साथ, जैसे रसायन जो है प्रत्येक व्यक्ति को आयुर्वेद के अनुसार प्रतिदिन लेना चाहिए, जिससे उसका शरीर जो है स्वस्थ रहे, कोरोना का अटैक ना हो। किंतु ये जो राम नाम का रसायन है, ये सभी प्रकार के आक्रमण से हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को और हमारी आत्मा को, सबको पवित्र करता है, सबको बलिष्ठ बनाता है, जिससे कि हम इस संसार में और इस संसार को छोड़ने के बाद भी, इस संसार का त्याग करने के बाद भी भगवत धाम को प्राप्त करें और वहां पर अनंत दिव्य सुख का प्राप्ति करें, क्योंकि यह सिर्फ भगवान के नाम में उपलब्ध है। इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ करके कि कृपया करके भगवान के दिव्य नामों का जप स्वीकार करें और प्रतिदिन नियम के साथ भगवान के नामों का जप करना प्रारंभ करें। ये दवा स्वयं हनुमान जी दे रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आप सबको हनुमान जी में पूर्ण विश्वास है कि हनुमान जी सबसे योग्य, सारी सृष्टि में सबसे योग्य डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, सभी के रोगों की सबसे उत्तम दवा जानते हैं। और ये दवा, भगवान के नाम की दवा, स्वयं हनुमान जी महाराज ने दी है। इसलिए आपको स्वीकार करने में कोई भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ध्यान से समझिएगा एक बात को, आप एक तरफ हनुमान जी की पूजा करते हो और हनुमान जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, हनुमान जी ने जो आदेश दिए हैं, उनका पालन नहीं करते हो, तो एक प्रकार से हनुमान जी का मजाक उड़ाना है। आप पूजा नहीं कर रहे।
आप हनुमान जी का मजाक उड़ा रहे हो। यदि आपको हनुमान जी की सच्ची पूजा करनी है तो हनुमान जी ने जो कहा है वो कीजिए। जिस प्रकार से आपके पिता जो निर्देश देते हैं आपको उसका पालन करना चाहिए। यदि आप पिता की आज्ञा को नहीं मानते हो, सिर्फ पिताजी को प्रणाम करते हो, तो एक तरह का यह मजाक है। उनकी आज्ञा का पालन बहुत आवश्यक है। इसलिए हमको हमारे जीवन में यह बदलाव जरूर लाना पड़ेगा। वो बदलाव है कि हनुमान जी की आज्ञा को, हनुमान जी के निर्देश को हम जीवन में धारण करें, हमारे जीवन में हम अनुशीलन करें। और हनुमान जी का ये कहना है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बतला दिया कि हनुमान जी के पास ये सबसे बड़ी संसार की औषधि है, राम रसायन तुम्हारे पासा। उनके पास आप जाते हो तो हनुमान जी महाराज आपको जरूर यह दवा देंगे, भगवान के दिव्य नामों के जप की दवा। और इसको स्वीकार कीजिए। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में सभी देशों के लोगों को, अमेरिका, चाइना, रशिया, अफ्रीका, सारे देशों के लोगों को, सभी रंगों के लोगों को भगवान के दिव्य नामों के अंदर निष्णात किया, उनको निपुण किया। और आज सारे देशों के लोग भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन करके, जप करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। आप भी बनाइए। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप इस प्रकार के प्रेरणादायक प्रसंगों को सुन करके अपने जीवन को स्फूर्ति प्रदान कर सकें, मोटिवेशन प्रदान कर सकें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।